Hello friends, I am Dr. Shanli, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandani IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज मैं बात करूंगी कि क्या प्रेगनेंसीज में फ़र्क है जो हम नेचुरली कंसीव करते हैं या हम आईयूआई के ज़रिए करते हैं और आईवीएफ के ज़रिए करते हैं। किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि आईवीएफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी में कंप्लीट बेड रेस्ट ही होता है, हमें ये बिल्कुल भी अपना बिस्तर से नहीं उठना। आपको एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि एक आईवीएफ या आईयूआई एक ज़रिया है माँ बनाने का। Once you are pregnant, प्रेगनेंसी हर एक की सेम चलती है, कोई डिफरेंस नहीं है चाहे हम नेचुरली कंसीव किया हमने या हमने आईयूआई के जरिए किया या आईवीएफ के लिए जरिए किया। तो रेस्ट और जनरल प्रिकॉशंस हर एक प्रेग्नेंट लेडीज की सेम रहेंगी। बट क्या फ़र्क होता है जो एज अ डॉक्टर हमें अपने पेशेंट्स को बताना है कि आपको इस प्रेगनेंसी, क्योंकि आईवीएफ के ज़रिए कंसीव्ड है, कि आपको किन किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। सिंस आईवीएफ में हम 3 या 4 एम्ब्रियोज इंसेमिनेट करते हैं और अगर हमने ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया है तो हम 2 ब्लास्टोसिस्ट करते हैं, जिसमें आपके चांसेस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसीज रहते हैं, मतलब 2 बच्चे ठहरने का या 3 बच्चे ठहरने का थोड़ी सी संभावना ज़्यादा रहती है। सिंस आईवीएफ में हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है और उसमें हमारा बहुत सारी हमें हार्मोनल सपोर्ट ज़्यादा देना पड़ता है, जिसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए एक मेडिसिन दी जाती है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हमें प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयाँ खिलानी पड़ती है। तो आईवीएफ में बिकॉज हमें सपोर्ट सिस्टम ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा देना पड़ता है और क्योंकि किसी पेशेंट का कंसीव नहीं कर पा रहे या उनमें कुछ दिक्कत है तभी उनको आईवीएफ कराना पड़ रहा है, सो दैट मीन्स दिस प्रेगनेंसी इज़ वेरी प्रेशियस। वाई? बिकॉज देयर हैज़ बीन इश्यूज़ जहाँ हमारा कपल कंसीव ही नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए इन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कोई एक्सरसाइजेज फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, ऐसा कोई नहीं लिखा। आप अपना रूटीन काम कर सकते हो, बट आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको भारी सामान नहीं उठाना, आपको स्क्वैटिंग नहीं करनी, आपको बहुत ज़्यादा झुक के नहीं काम करना, बहुत झटके वाला काम नहीं करना, आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप पूरे टाइम बैठे हैं, क्योंकि पूरे टाइम अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आप सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहेंगे और इंसान की फितरत ऐसी है कि वो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देता है। तो आई प्रेफर प्रेग्नेंट लेडीज़ टू डू देयर रूटीन काम जो घर के होते हैं। खाना भी बना सकते हैं, अपना छोटा मोटा जैसे कपड़े तय कर लिए, या रूटीन ऐसा लाइट वर्क दे शुड डू। एक्सरसाइजेज में सिंपल वॉक, डीप ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आर रिकमेंडेड। ना आईयूआई और नेचुरल कंसीव में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आईयूआई भी एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है माँ बनाने का। कई बारी स्पर्म्स की कुछ कमी की वजह से या कभी एग इशू है जिसमें खुद से हमारे अंडे नहीं बन रहे और हमने कुछ ऐसे इंजेक्शन या दवाइयाँ दी जिससे थोड़े से एग फॉर्मेशन हमारे 2-3 हुए। क्योंकि आईयूआई में भी हमारा कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हम लेते तो उसमें ट्विन प्रेगनेंसीज के होने के चांसेस रहते हैं। तो आईयूआई नेचुरल होने के बावजूद भी हमें फर्स्ट 3 मंथ्स जो हम आईवीएफ पेशेंट्स को बोलते हैं वही हम आईयूआई पेशेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन 3 महीने बाद आईयूआई और आईवीएफ पेशेंट्स, अगर हमारी सिंगल प्रेगनेंसी है तो नेचुरल आईयूआई एंड आईवीएफ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे जो चीज़ें हम नेचुरली कंसीव प्रेग्नेंट लेडीज़ को बोलते हैं वैसे ही हम आईयूआई और आईवीएफ कंसेप्शंस को बोलते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान के साथ साथ दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पानी पीना। हमें बहुत ज़्यादा पानी ज़्यादा पीना पड़ता है आईवीएफ कंसीव प्रेग्नेंट लेडीज़ को, क्योंकि हार्मोनल सपोर्ट ज़्यादा है। जहाँ हार्मोनल सपोर्ट ज़्यादा है वहाँ शरीर में बहुत गर्मी करता है, गैस एसिडिटी बनाता है। इसलिए हमें खाने पीने में हर 2-3 घंटे में खाना खाना है, बहुत ज़्यादा मसालेदार और बहुत चटपटी चीज़ें नहीं खानी है। हमें बिल्कुल हल्का खाना रखना है, पोर्शन साइज़ छोटा रखना है और पानी की मात्रा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी रखनी है, ताकि हम उसके गर्मी के इफ़ेक्ट को जो मेडिसिन से हुआ है उसको नलीफाई कर सकें। नाउ एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस टू 8th और 9th मंथ, चाहे आईवीएफ कंसीव्ड है, चाहे आईयूआई है, चाहे हमारा नेचुरल है, सारा सेम चलता है। डिलीवरी में भी हमारी सिर्फ आईवीएफ कंसीव्ड का सिजेरियन लगेगा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमारे हॉस्पिटल में हम फॉलो ठीक ठाक चल रही है, तो हमारे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन आईवीएफ पेशेंट्स कैन डिलीवर नॉर्मली। लेकिन अगर पेशेंट चॉइस है, एल्डरली फीमेल है, बहुत देर बाद, बहुत सालों बाद, एंड हर
पेन थ्रेशोल्ड थोड़ा कम है, तो बाय पेशेंट चॉइस वी कैन स्टिल गो फॉर अ सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी, जहाँ हमें लगता है पेशेंट ही नहीं करवा पा रहा या कुछ ऐसी इंडिकेशन है जहाँ सेक्शन एक नॉर्मल कंसीव वाले का लगेगा वही IVF वाले का लगता है. सो लेडीज़, यू शुड नॉट बी फियर अबाउट, इट्स जस्ट अ वे ऑफ मेकिंग यू प्रेग्नेंट. बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ही फ़र्क है, जहाँ हमें फर्स्ट 3 मंथ्स ध्यान रखना पड़ता है और ट्विन प्रेगनेंसीज है तो चाहे वो नेचुरल कंसीव भी होगा तो भी हम वही ध्यान रखेंगे जो IVF कंसीव में रखा जाएगा. रेस्ट एवरीथिंग इज नॉर्मल. So I wish all my pregnant ladies not to indulge into lot of Google search with the negative questions. Be positive about your pregnancy. Read good books. Just enjoy your pregnancy. Don't try to be like 3rd month हो गया, अब 4था महीना चल रहा है. Don't try to count your pregnant days. You are blessed that you have become pregnant, no matter whatever way you have been. You are blessed even if you are conceiving with an IVF. So I just wish all my pregnant ladies very best of luck throughout their pregnancy and just enjoy. Thank you so much.